अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल हमारे अपने शहर में प्रथम जलगांव फर्स्ट जलगांव माजी आमदार साबिक MLC एडवोकेट बाविस्कर साहब के घर पर उनके नेतृत्व में एक बहुत शानदार प्रोग्राम आने वाले जलगांव इलेक्शन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन को लेकर रखा गया था। और उस प्रोग्राम की खास बात ये थी कि तमाम धर्म के धर्म गुरुओं को एक साथ जमा किया गया। जी हाँ, ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं था। उसमें मुस्लिम धर्म गुरु के तौर पर मुझे बुलाया गया, ऐसे हमारे पंडित जी को बुलाया गया, फादर को बुलाया गया, ज्ञानी जी को बुलाया गया, जैन समाज के गुरु को बुलाया गया, और हम तमाम को मिलकर एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी चैनल्स, पेपर्स के तमाम पत्रकार बंधुओं ने हिस्सा लिया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट जलगांव और प्रथम जलगांव के हमारी पूरी टीम ने धर्मगुरुओं के हाथों बकायदा एक शपथ ली गई। जी, प्रार्थना की गई, यूँ समझिए कि दुआएं की गई। सब ने अपने अपने रब से दुआएं की, और उन दुआओं में ये था कि ऐ अल्लाह, हमारे जलगांव से करप्शन घोटाले को ख़त्म फरमा, बेरोज़गारी को ख़त्म फरमा। जलगांव के नौजवान पढ़े लिखे युवा आज बम्बई, पूना, बेंगलोर नौकरियों के लिए भाग रहे हैं। जलगांव को लूट लिया गया है। जलगांव की नगर पालिका 17 मंजिला नहीं लूटी गई, जलगांव के भविष्य को लूट लिया गया है। तो तमाम ने मिलकर रब से प्रार्थना की कि अल्लाह, हमारे जलगांव से बेरोज़गारी को ख़त्म फरमा, करप्शन को ख़त्म फरमा, जलगांव को सच्चा विकास नसीब फरमा, जलगांव को तरक्की नसीब फरमा। और मैंने अपने वहाँ पर 5 मिनट के भाषण में ये कहा कि जैसे गटर का, रोड्स का सही होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा अहम मुद्दा है कि नफ़रतें ख़त्म हों। क्योंकि इलेक्शन जब करीब आता है तो कुछ पार्टियां सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का कार्ड खेलती है, सिर्फ नफ़रतों पर इलेक्शन को लड़ती है और इलेक्शन को जीतती है और कुर्सियां हासिल करती है। तो हमने दुआएं की कि अल्लाह, मेरे जलगांव से और मेरे प्यारे देश से नफ़रतों को ख़त्म फरमा। तो गुज़िश्ता कल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब रही और तमाम धर्मगुरुओं को एक स्टेज पर जमा करके बड़ा अच्छा पैगाम दिया गया। दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? हिंदू मुस्लिम तमाम धर्म के मानने वालों को, तमाम भारतवासियों को मैं ये पैगाम देता हूं कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन, और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और हम कहते हैं अपने हिंदू भाइयों से और तमाम भाइयों से कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से, तुम्हारे जैसा होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन। और हमारी प्रार्थना है, आखिरी बात हमारी प्रार्थना है कि, और हम पैगाम और संदेश देते हैं आज के इस कार्यक्रम के जरिए से, कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा, दुआ करो, प्रार्थना करो, दुआ करो, ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वाह वाह वाह, बस हमारी यही प्रार्थना है। तो मेरे जलगांव को, मेरे देश को, मेरे भारत को मौला, मैं समझता हूँ कि नालियों से ज्यादा, गटर से ज्यादा, सड़क से ज्यादा मेरा अहम मुद्दा है कि मेरे मौला, मेरे रब, इस मुल्क से, मेरे प्यारे देश से नफरतों को खत्म फरमा। आमीन। मैं आज बड़े लंबे दौरे पर था, मुझे सुबह मोरे साहब का फोन आया, मुझे तो प्रोग्राम भी नहीं मालूम। तो मोरे साहब का फोन आया कि तमाम धर्म गुरुओं को एक साथ जमा किया जा रहा है। मैंने कहा इस वक्त देश की बड़ी सख्त जरूरत है कि इनको एक साथ जमा करो। तो बस इतना सुन के मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन मैं एडवोकेट साहब, आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा। भगवान जाने आपकी जो भी नीयत हो, लेकिन जो यहाँ पर हमने इस वक्त शपथ ली या प्रार्थना की, यकीनन ये हम सबकी, हमारे शहर जलगांव की ही नहीं बल्कि हमारे देश की जरूरत है। यहाँ पर हमने प्रार्थना किया तो इसमें हमने कहा कि अल्लाह, मैं अपने अंदाज में कह रहा हूं कि अल्लाह,
मेरे शहर जलगांव को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दे। यहां पर कहा गया, मैं दुआ करता हूं रब से कि मेरे मौला, मेरे रब, इस शहर को, इस पूरे इलाके को गुंडागर्दी से मुक्त कर दे। भय, डर और खौफ का माहौल मेरे मौला यहां से खत्म कर दे और इस शहर को और इस पूरे इलाके को सच्चा विकास, सच्ची तरक्की नसीब फरमा। और एक लफ्ज मैं आपके सामने कहूंगा, वो शेर की शक्ल में, कविता की शक्ल में मैं कहूंगा कि सियासत को लहू पीने की लत है। सारे लफड़े यही से, सारे लफड़े यही से है। भाविस्कर साहब बड़ा प्यारा शेर है कि सियासत को, राजनीति को, सियासत को खून, सियासत को लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। तो मैं तो कहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, आज मेरे साथ में यहां पर ये सब आए सारे धर्मगुरु, बल्कि मैं आपके सामने कहूंगा कि जरा धर्मगुरु थोड़ा सा खड़े रह जाए और एक हाथ में हाथ मिलाकर कहें कि मैं इस वक्त पूरे भारत में जा रहा हूं। मैं 3 दिन गुजरात में था, मैं 6 दिन महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में था। तो मैं यहाँ पर ये शेर कहकर ये कह रहा हूं आपसे कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन। हिंदू मुस्लिम तमाम धर्म के मानने वालों को, तमाम भारतवासियों को मैं ये पैगाम देता हूं कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन, और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और हम कहते हैं अपने हिंदू भाइयों से और तमाम भाइयों से कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से, तुम्हारे जैसा होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन। और हमारी प्रार्थना है, आखिरी बात हमारी प्रार्थना है कि, और हम पैगाम और संदेश देते हैं आज के इस कार्यक्रम के जरिए से कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा, दुआ करो, प्रार्थना करो, दुआ करो, ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वाह वाह वाह, बस हमारी वही प्रार्थना है कि मेरे जलगांव को, मेरे देश को, मेरे भारत को मौला, मैं समझता हूं कि नालियों से ज्यादा, गटर से ज्यादा, सड़क से ज्यादा मेरा अहम मुद्दा है कि मेरे मौला, मेरे रब, इस मुल्क से, मेरे प्यारे देश से नफरतों को खत्म फरमा। आमीन।